कूटनीति की सबसे अच्छी बात यह है कि इससे तस्वीरें सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं होती, बल्कि इसमें तस्वीरें दो देशों के मजबूत संबंधों की गर्मजोशी को भी दिखाती हैं। लेकिन आज अगर जॉर्जिया मेलोनी को आप देखिए और प्रधानमंत्री मोदी के कूटनीतिक संबंधों में मेलोडी जैसी मिठास दिख रही है, तो इसका कारण यह है कि मौजूदा वक्त में भारत और इटली के संबंध अपने सबसे मजबूत दौर में है। और इस पर जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री मोदी ने एक लेख भी लिखा है, जिसे हम आपको संक्षेप में जल्दी से बता देते हैं कि इसका सार क्या है। दोनों ने जो लेख लिखा है, 2022 से पहले इटली और भारत के रिश्तों में वैसी केमिस्ट्री नहीं थी जैसी आज है। इसका कारण यह था कि तब इटली G7 देशों का पहला ऐसा देश था जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हो गया था। इसे आम भाषा में चाइना का वन बेल्ट वन रोड मिशन कहते थे, जिसमें वो आज का नया सिल्क रूट बनाकर पूरी दुनिया को पोर्ट्स, रेलवेज, रोड्स, पाइपलाइंस, डिजिटल नेटवर्क से जोड़ना चाहता है, जबकि भारत इसका विरोध करता है। अब क्योंकि 2022 से पहले इटली चाइना के इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था, इसलिए भारत और इटली के रिश्तों में उतनी गर्मजोशी और सहजता नहीं थी। लेकिन इसके बाद जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने इटली को तुरंत चाइना के इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया। यहां तर्क यही था कि चाइना यूरोप को खुद पर निर्भर बना रहा है और जॉर्जिया मेलोनी इसके खिलाफ थी। और आज पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो अंदर ही अंदर इस बात को नहीं समझता है कि चाइना अपना वर्चस्व, अपनी हेजेमनी हर देश पर थोपना चाहता है। रूस के साथ उसके बड़े अच्छे संबंध हैं, लेकिन रूस में जब व्लादिमीर पुतिन का इंटरव्यू करने के लिए मैं गई थी, तब हमें भी लोगों ने वहां पर यही कहा था कि आज हमारे लिए चाइनीज हेजेमनी एक चैलेंज बन गया है। और इसी को देखते हुए जॉर्जिया मेलोनी ने वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव से चाइना के अपने आप को, अपने देश को अलग कर दिया था। अब जिस वक्त जॉर्जिया मेलोनी ने चाइना से अलग होकर एक नई राह पकड़ी थी, तो भारत ने इसमें अपने लिए एक मौका देखा। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की पहली मुलाकात नवंबर 2022 को इंडोनेशिया के G20 समिट में हुई। और इसके बाद भारत और इटली के बीच ऐसा भरोसा बना कि 2023 के G20 समिट में हमने एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का करारा जवाब था। यह था एक ऐसा आर्थिक गलियारा जो भारत से यूरोप के बीच बनना है। और आज के इटली दौरे पर भी प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के बीच इस पर बात हुई और हो सकता है कि जल्द से जल्द इसे जमीन पर उतारने की कोशिशें शुरू हो जाए। इस प्रोजेक्ट के दो केंद्र बिंदु हैं, एक है भारत और दूसरा है यूरोप, और बीच में है खाड़ी देश जिन्हें गल्फ कंट्रीज या मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी कहते हैं। अब इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को दो भागों में विकसित किया जाएगा, जिनमें पहले भाग को ईस्ट कॉरिडोर कहा जाएगा, जो भारत को मिडिल ईस्ट के देशों से कनेक्ट करेगा। जैसे भारत के मुंबई और गुजरात में जो पोर्ट है, वहां से कार्गो शिपिंग रूट भारत को यूएई के जेबेल अली पोर्ट से जोड़ेगा, तो सीधा पहुंच जाइए यूएई। गुजरात और मुंबई से जो समुद्री जहाज सामान लेकर निकलेंगे, वो इस शिपिंग रूट के रास्ते यूएई के जेबेल अली पोर्ट जाएंगे, जो दुबई से लगभग 35 किलोमीटर ही दूर है। इसके बाद इन समुद्री जहाजों से यहां इस पोर्ट पर सामान को उतारा जाएगा और फिर यहां से एक रेल लाइन बिछाई जाएगी जो यूएई से इजराइल को जोड़ेगी। ये सऊदी अरब, जॉर्डन, ये सब होता हुआ सीधा इजराइल जाएगा। ये रेल लाइन 3000 किलोमीटर लंबी होगी, जो सऊदी अरब के रियाद से होते हुए जॉर्डन जाएगी, जॉर्डन के बाद इजराइल, और फिर इसका आखिरी स्टॉप इजराइल होगा। इजराइल के बाद एक बार फिर ट्रेनों से सामान उतारकर समुद्री जहाजों में लादा जाएगा और इस शिपिंग रूट के रास्ते ये जहाज इजराइल से ग्रीस, ग्रीस से इटली, और ये इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का दूसरा भाग होगा। यानी एक बार जॉर्डन, इजराइल होते हुए समुद्री रास्ते से आगे बढ़े तो ग्रीस और इटली, ये पूरा नदन कॉरिडोर होगा, तो यूरोप ये पूरा आर्थिक रूप पहुंचेगा। अभी भारत और यूरोप के देशों के बीच जो व्यापार होता है, उसके लिए काफी घूमकर सुएज कैनाल से होते हुए भारत को यूरोप के देशों तक अपना सामान पहुंचाना पड़ता है। लेकिन ये रास्ता सीधा, जिसको कहते हैं डायगनली, आप एकदम से पहुंच जाएंगे। तो दोनों रास्ते हमने आपके लिए बता दिए हैं, क्योंकि इधर अगर आप देखिए तो नीचे के रास्ते से सुएज कैनाल से होकर जाना पड़ता है, और वहीं दूसरा रास्ता ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा, तो सीधे यहां से गुजरात और मुंबई के जो पोर्ट्स हैं वहां से निकलिए, यूएई पहुंचे, यूएई से सऊदी अरब के रास्ते होते हुए रेल कॉरिडोर से आप सीधा पहुंच जाएंगे जॉर्डन, और सऊदी अरब के बाद जॉर्डन, जॉर्डन के बाद इजराइल, फिर समुद्री रास्ते से सीधा आप पहुंच जाएंगे ग्रीस और इटली। लेकिन जब ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा, तब यूरोप के साथ आयात निर्यात करने में भारत अपने 40% समय की बचत करेगा। और अभी सुएज कैनाल के रास्ते जहां एक समुद्री जहाज को इटली और जर्मनी जाने में लगभग 36 दिन लगते हैं, 36 डेज, वही नया कॉरिडोर बन गया तो 22 दिन लगेंगे।
यानी लगभग 12 दिन की बचत होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के रंग को फीका कर देगा और इसीलिए कहा जा रहा है कि यही कॉरिडोर भारत और इटली के बीच इस मेलोडी को इतना चॉकलेटी बना रहा है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोडी ने भी किया है। इसके अलावा इटली कुछ और वजहों से भी भारत के लिए महत्व रखता है, जैसे इटली मशीनरी, डिजाइन, ऑटो पार्ट्स, लग्जरी मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में बहुत मजबूत है और ऐसे में भारत चाहता है कि वो अब सिर्फ बाजार बनकर ना रहे, बल्कि हम मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बने, टेक्नोलॉजी पार्टनर बने और सप्लाई चेन पार्टनर बने। इसे आप इस ग्राफिक से भी समझ सकते हैं, जिसमें इटली अगर हमें डिजाइन और टेक्नोलॉजी देगा तो हम उसे उत्पादन में मदद करेंगे। इटली हमें हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग देगा तो हम उसे इंजीनियरिंग टैलेंट देंगे। इटली हमें इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी देगा तो हम उसे सस्ता विशाल बाजार देंगे और इटली हमें प्रीमियम ब्रांडिंग देगा तो हम उसे स्टार्टअप इकोसिस्टम देंगे और इस तरह दोनों देश मिलकर एक वैश्विक उत्पादन का पूरा नेटवर्क बना सकते हैं। भारत और इटली दोनों देशों ने तय किया है कि वो अपने व्यापार को 2029 तक 20 बिलियन यूरो तक ले जाना चाहते हैं, जो 2,24,000 करोड़ रुपए होते हैं, जबकि अभी दोनों देशों के बीच 1,60,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। देखिए, हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत में मौजूद 800 से अधिक इटालियन कंपनीज भारत की ग्रोथ स्टोरी में सक्रिय भागीदार बन रही है। इसलिए हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। फैशन से लेकर फिनटेक तक, लेदर से लेकर लॉजिस्टिक तक, मोबिलिटी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, हर क्षेत्र में हम अपनी ताकतों को जोड़कर पूरी मानवता की भलाई के लिए काम करेंगे। Visit of yours is an honor for us and opens a new page in the relations with our countries. It's not going to be the last one in this long book that you are writing together with resolution, doing our work in the best possible way. There is an Indian word which states that very well, which is parishram. Parishram, which means hard work, constant commitment, fatigue, a word which I know is very often used in India. And it is often used in a very popular way of saying parishram hi sa falta ki kunjiai, which means tough work is the key to success. And we are used to build our relations in this way, with a hard work which becomes success at the end. Thank you very much.